Hello students, good morning. Welcome back to your computer class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4, MS Word 2007. So in this chapter, we're gonna learn about editing a document and how to check spellings and grammar in MS Word. Okay, let's have the reading of introduction first. As you already know, MS Word is the most popular word processing software. You have learnt in previous classes about the basics of MS Word 2007. Now let us learn about editing the text document in MS Word. First of all, what is MS Word? MS Word किसे कहते हैं? See, word processing software, or you can say MS Word, is defined as a computer program that lets you type words or text which shows up in a virtual document on your computer screen and which can in turn be printed or sent electronically. ओके, सो MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर का, जिस पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, वर्ड्स को लिख सकते हो और फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो और ये फाइल के फॉर्म में भी आप इसको तैयार कर सकते हो. ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखता है, साथ ही आप इसको प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो या किसी को भी अटैच करके या PDF फाइल बना के इसको सेंड कर सकते हो. ओके, तो ये बहुत मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, और इसमें इस पैकेज में आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो, बहुत सारे फाइल्स रेडी करते हो. आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं आप. तो अब हम इस चैप्टर में किस तरह से इसमें एडिटिंग का काम करते हैं MS वर्ड में. एडिटिंग मीन्स टू मेक चेंजेस. किस तरह से एडिटिंग का काम करते हैं डॉक्यूमेंट में, ये पढ़ेंगे. ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ. Editing a document. To make changes in a document is called editing. Underline this line. What is editing? To make changes. In short, you have to remember, editing का मतलब क्या होता है? To make changes, कोई बदलाव करना, उसे हम editing कहते हैं. For any changes, a selection is required. Let us learn the ways to select text. तो किस तरह से डॉक्यूमेंट में हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसके लिए सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरी, मीन्स आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जिस भी लाइन में चेंजेस करने हैं, किसी को डिलीट करना है या उसको चेंज करना है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है या उसमें गैप फिल करना है, तो ये सारे चेंजेस आपको किस लाइन में, किस रो में या किस सेंटेंसेस में या टेक्स्ट में करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है. सिलेक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. ओके, टेक्स्ट मीन्स राइटिंग अल्फ़ाबेट्स. नाउ लेट्स गो फर्दर. सिलेक्टिंग टेक्स्ट. वी कैन सिलेक्ट टेक्स्ट थ्रू माउस और कीबोर्ड. तो सबसे पहले क्या आपको जानना है कि हम टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. दोनों तरीके से, माउस के थ्रू भी और कीबोर्ड के थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को. टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस. सबसे पहले हम देखेंगे माउस का यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू बी सेलेक्टेड. तो पहला, क्योंकि हम माउस के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कर्सर का यूज़ करना है इसमें. तो अपना कर्सर आपको लेफ़्ट साइड पे लाना है, जहाँ पे जिस भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसके फर्स्ट कैरेक्टर के पास. ठीक है, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर के लेफ़्ट साइड में आपको अपना कर्सर माउस के थ्रू प्लेस करना है या रखना है. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. सी इन दिस पिक्चर, you can see here, as like it is showing in the picture, here is the cursor. ये कर्सर है आपका. You have to place this cursor to the left side of the text. तो ये टेक्स्ट है, आपको आप यहाँ पे लाओगे और इसको आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, ओवर टाइप ऑप्शन करना होगा या फिर ड्रैग कर सकते हो आप. ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर.
Second step is hold down the left side of the button and drag it till the desired portion of the text is selected. So second step में आपको क्या करना है, आपको उसी वहीं पे कर्सर प्लेस करते हुए उसको होल्ड डाउन करना है लेफ़्ट साइड माउस बटन के साथ और उसको ड्रैग करना है, मीन्स घसीटते हुए अपने कर्सर को, खींचते हुए अपने कर्सर को डिज़ायर्ड पोर्शन तक लेके आना है, विच मीन्स जहाँ तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ तक उस कर्सर को ड्रैग करते हुए लेके आना है. ओके, नाउ लेट्स सी स्टेप 3. व्हेन द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट गेट सेलेक्टेड, रिलीज द माउस बटन. और जैसे ही वो आप ड्रैग करते हुए उस कर्सर को लेके आओगे जिस भी पोर्शन तक, वैसे ही आप वहाँ तक करने के बाद छोड़ दो और उसको रिलीज़ कर दो माउस बटन, और वो इतना आपको हाईलाइटर दिखने लगेगा, जस्ट एज इन दिस पिक्चर. लेट्स सी हियर. फॉर एग्जाम्पल, you have to select this, you have to make editing इन दीज सेंटेंसेस. आपको ये सिलेक्ट करना है और इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने माउस पॉइंटर को, कर्सर को लेफ़्ट साइड में रखना है एज इन द पिक्चर इट इज़ शोइंग, और उसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आ जाना है जस्ट लाइक दिस. ओके, और इस तरह से उसके बाद आपको ऐसा नज़र आएगा. लेट्स सी, लेट्स गो फर्दर. सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट थ्रू माउस. तो इसको शॉर्टकट में आप देखोगे, अ वर्ड, डबल क्लिक द वर्ड, टेक द माउस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर अराउंड, कर्सर चेंजेस इनटू माउस पॉइंटर. ठीक है, तो डबल क्लिक करते ही आपको वर्ड के पास वहाँ पे कर्सर प्लेस हो जाएगा. अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, क्लिक वंस टू सिलेक्ट ए सिंगल लाइन. एक बार में ही आपको सिंगल लाइन सेलेक्ट कर लेना है. मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग द माउस अपवर्ड और डाउनवर्ड. और अगर बहुत सारे लाइन्स टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको क्लिक करते हुए ड्रैग करना है. अपवर्ड या डाउनवर्ड मीन्स आपको कितनी लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स को सिलेक्ट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है. ठीक है. एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट, पूरे पेज को ही सिलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करोगे या फिर Ctrl+A मीन्स ऑल. कंट्रोल के साथ आप A बटन को प्रेस करोगे और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा. अब पैराग्राफ, अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन दी पैराग्राफ. तो आप उस पैराग्राफ पे सिंपली 3 बार क्लिक करोगे और वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा. अ सेंटेंस, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर इन दी सेंटेंस. तो प्रेस करना है कंट्रोल की को, थोड़ी देर बाद उसको होल्ड करना है, उसके बाद आप कहीं भी सेंटेंसेस पे क्लिक कर सकते हैं और वो सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट थ्रू माउस, यू हैव टू लर्न दिस. नाउ लेट्स गो फर्दर. टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड. कीबोर्ड का यूज़ करते हुए आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है. इसके लिए क्या करेंगे, लेट्स सी. फर्स्ट स्टेप, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर यू विश टू सेलेक्ट. इसमें भी आपको अपना कर्सर को लेफ़्ट साइड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर प्लेस करना है, रखना है. स्टेप 2, होल्ड द शिफ्ट की एंड कीप प्रेसिंग राइट एरो की टिल द डिज़ायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड. तो जैसे माउस के आप कर्सर को ड्रैग करते हुए डिज़ायर्ड पोर्शन तक लेके आते हो टेक्स्ट के, उसी तरह से जब आप कीबोर्ड का यूज़ करोगे तो अपना कर्सर आपने प्लेस कर दिया है लेफ़्ट साइड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर. ठीक है, उसके बाद आपको शिफ्ट की प्रेस करते हुए राइट एरो की जहाँ तक आपको प्रेस करना है, जहाँ तक आपको डिज़ायर्ड पोर्शन चाहिए टेक्स्ट को, जो भी आपको जहाँ तक चेंजेस करने हैं वहाँ तक लेके आना है. ठीक है, तो यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट की एंड कीप प्रेसिंग राइट एरो की. ठीक है, तो आपको शिफ्ट की को होल्ड करते हुए राइट एरो की को प्रेस करते रहना है जहाँ तक आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ. लेट्स सी इन दिस पिक्चर, यू हैव टू प्लेस द कर्सर लाइक दिस, देन होल्ड द शिफ्ट की
to the portion of the text is you have to select. Okay, then hold down the shift key and keep pressing right arrow key till the desired portion is selected, as like this. Okay, or let's go further. To select, you have to use this key. One character to the left, shift plus left arrow key. एक कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करना है लेफ्ट से, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस लेफ्ट arrow key. Okay, then one character to the right, you have to press shift plus right arrow key. One line up, you have to use shift plus up arrow. Okay, one line down, you have to use shift plus down arrow. To the end of the current line, you have to press shift plus end. To the beginning of the current line, you have to press shift plus home. Okay, you have to press both the keys together. To the end of the document, press shift plus control plus end. Okay, all together. To the beginning of the document, shift plus control plus home. Entire document, control plus A. You have to keep remember these shortcuts. तो ये सारे शॉर्टकट्स यू हैव टू लर्न. ठीक है, आपको ये लर्न करना है. नाउ इंसर्टिंग एंड ओवर टाइपिंग द टेक्स्ट, वी विल रीड अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, टिल देन learn all the shortcut keys. Okay, I'll see you next class. Thank you.